ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बाकी की 3 सीटों पर टीएमसी के सहयोगी दल लड़ेंगे। ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी इस बार अपनी वर्तमान और पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस सीट से शोभन मुखर्जी को टिकट दिया गया है। ममता बनर्जी ने बांकुरा से फिल्म स्टार शायंतिका, उत्तरपाड़ा से कंचन मलिक, शिवपुर से क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट दिया है। सिंगर अदिति मुंशी को राजहाट, चंद्रिमा भट्टाचार्य को नॉर्थ दमदम से टिकट मिला है। वरिष्ठ टीएमसी नेता मदन मित्रा को कमरहाटी से टिकट मिला। ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया करीब 27 से 28 विधायक हैं जिन्हें इस बार टिकट नहीं मिला है। टीएमसी की ओर से 50 महिला उम्मीदवार, 42 मुस्लिम उम्मीदवार, 79 एससी उम्मीदवार और 17 एसटी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। टिकट का ऐलान होने से पहले ममता सरकार में मैराथन बैठक चली थी। ममता सरकार ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले इलाकों में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर देने को भी कहा है। असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पिछले बार की तरह ही इस बार माजुली से और हेमंत विश्व शर्मा जालुकबरी सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने एनडीए की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। असम में बीजेपी असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 92, एजीपी 26 और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महंगाई को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, देश में सब कुछ महंगा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, प्याज सब महंगा हो गया। जनता से लूट जारी है। राजीव शुक्ला ने आगे कहा, केंद्र सरकार सब कुछ बेचने की तैयारी में है। जनता के पैसे से बनी चीजें सरकार बेचने पर उतारू है। उन्होंने सरकार से देश को लेकर सवाल भी किया। कहा कि मोदी जी ने देश नहीं बिकने दूंगा वादा किया था, उसका क्या हुआ। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एनसीबी की चार्जशीट में 33 आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। बताया जा रहा है कि सेशंस कोर्ट में दाखिल ये चार्जशीट 30,000 से ज्यादा पन्नों की है। चार्जशीट में जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और तमाम गवाहों के बयान को आधार बनाया गया है। यूपी के योगी सरकार ने बहाल की है विधायक निधि। अब विधायकों को इसका मतलब अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 3-3 लाख रुपए मिलेंगे। यूपी सरकार की तरफ से ये घोषणा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की। कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया था। जनता की समस्याओं को निपटाने के लिए लंबे समय से विधायक निधि की मांग की जा रही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने उन्हें समन भेजा है, जिसमें उन्हें 15 मार्च को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। पूर्वांचल के माफिया और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने आज इलाहाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट में अपने वकीलों के साथ सरेंडर कर दिया। अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम घोषित था। इस मामले में नाम आने के बाद से ही धनंजय सिंह फरार था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। घटना में एक जवान बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 270 पुलिसकर्मियों सहित 9 दलों को मौके पर भेजा गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर जवानों को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र बॉर्डर पर नक्सलियों और C-60 कमांडोज के बीच बड़ी मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने आज ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड न फटने से आतंकियों के मंसूबे पूरी तरीके से नाकाम हो गए। कुपवाड़ा में 5 आतंकियों ने घात लगाकर इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर रखा है। सर्च ऑपरेशन जारी है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार रिकॉर्ड बना रहा है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में प्रकाश जावड़ेकर ने वैक्सीन लगवाई। प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। ट्वीट करके लिखा, टीका है सुरक्षा कवच। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सिविल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। जयप्रताप सिंह ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोविड वैक्सीन की डोज ली। अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। मुंबई के अस्पताल वैक्सीन लगवाने पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने वैक्सीन की पहली खुराक लगवाई। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी वैक्सीन लगवाई। मोदी सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों को संसदीय क्षेत्र में ही वैक्सीन लगवाने की सलाह दी है। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब कांड ने 9 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। 2016 में जहरीली शराब पीने से कुल 19 लोगों की मौत हुई थी। 5 साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली संदिग्ध स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख हिरेन
की मौत की खबर सामने आई है। उनकी लाश संदिग्ध अवस्था में पाई गई। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच एटीएस को सौंप दी है। किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन हो गए। 6 मार्च यानी कि कल केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे के लिए किसान नाकाबंदी करेंगे। किसानों का यह विरोध सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा। इस दौरान केएमपी एक्सप्रेसवे पर टोल नाकों को भी मुफ्त करवाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ एमपी के उज्जैन में भी आज किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टर रैली भी निकाली। उज्जैन के बड़नगर में किसानों की इस ट्रैक्टर रैली में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह शिरकत करने पहुंचे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी मौजूद थे। कल से शुरू हुई किसानों की ये महापंचायत 3 दिनों तक चलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।